हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस चैनल के माध्यम से एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है आपका यूजीसी नेट ज्योग्राफी का। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट का पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में और किस यूनिट का कितना वेटेज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि बुक्स का वीडियो आपका अलग से आएगा, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है उसका भी वीडियो आपका अलग से आएगा। तो जुड़े रहिए चैनल से। इस चैनल पे आपको सारी तैयारी जो है यूजीसी नेट की फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करना है जो कि आपकी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस देखना पड़ता है कि उसमें आखिर पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपको बता दूं, यहाँ पर बेसिकली 10 यूनिट्स हैं, ये 10 यूनिट्स हैं और इन 10 यूनिट में जो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट और एक 10वीं यूनिट है, ये 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट से आप कभी अछूते नहीं रहे हो। मतलब कहने का मेरा ये है, इन 5 यूनिटों को आपने पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी की भी, फॉर एग्जांपल चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की कर रहे हैं या यूपीएससी की कर रहे हैं, इन यूनिटों को आपने पढ़ा जरूर होगा, आप इससे अछूते नहीं रहे हैं। मतलब यह है कि इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। मेन जो हमें फोकस करना है, हमें फोकस करना है इन 5 यूनिटों पे। देखो मैं आपको बता दूं, पहले तो ये आपकी जियोमॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी होगी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी होगी, ओशिनोग्राफी पढ़ी है आपने, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ी है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी आपने पढ़ी है। ये 5 यूनिट आपने पढ़ी हैं पहले से। ठीक है, अब इन 5 यूनिटों में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखी है। हालांकि कुछ टॉपिक्स इन 5 यूनिटों में भी हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, उनको मैं पढ़ाऊँगा। हालांकि सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, A to Z पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो 5 यूनिटें हैं आपकी, यूनिट 5 है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ये जो 5 यूनिट हैं भाई, इन 5 यूनिटों को आपने पढ़ा नहीं होगा या बहुत कम पढ़ा होगा। अगर आप मेंस तक पहुंचते हैं, मेंस लेवल तक पहुंचते हैं, तभी आपको इन सब चीज़ों की पढ़ने की जरूरत पड़ती होगी, अगर आपने यूपीपीसीएस का मेंस दिया है या यूपीएससी का मेंस दिया है। ठीक है, बेसिकली प्री के एग्जाम में या वन डे के एग्जाम में इन 5 चीज़ों से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये यूनिट्स आपके लिए नई हैं, इन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है यूजीसी नेट का, वो इन 5 यूनिटों से मोर देन 70% जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन 5 यूनिटों से पूछे जाते हैं। पहले जो ट्रेंड हुआ करता था वो जो है, मैंने जो ऊपर की जो यूनिट बताई है आपको, 1 2 3 4 10, मतलब कह सकते हो कि 2000 जब से ये ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद जो है आपकी इन 5 यूनिटों से, इन वाली 5 यूनिटों से 70% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो ऑफलाइन एग्जाम में जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी यानी फिजिकल ज्योग्राफी जो हुआ करती थी, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब आपका जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपके पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और रीजनल डेवलपमेंट से, कल्चरल एंड सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, ज्योग्राफिकल थॉट से, ज्योग्राफिकल टेक्निक से। तो इन यूनिटों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको वेटेज बता दिया कि किन यूनिटों का कितना वेटेज होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हुआ क्या, इन 5 यूनिटों को से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि होता क्या है, देखिए एक यूपीएससी का स्टूडेंट है और एक यूजीसी नेट का स्टूडेंट है, तो उन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो उनके डिफरेंस को अलग करने के लिए यूजीसी क्या है, इनसे इन 5 यूनिटों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्योंकि ये जो यूनिटें हैं ऊपर की 5, ये वाली यूनिटें 1 2 3 4 10 यूनिट जो है, इनको तो
जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो सभी लोग इन यूनिटों को पढ़ते हैं। लेकिन यूजीसी नेट के स्टूडेंट को यूपीएससी के स्टूडेंट को अलग करने के लिए कहीं ना कहीं इन 5 यूनिटों का वेटेज जो है ज़्यादा कर दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन यूनिटों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए, अब डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि जो मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो पहले टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा। प्लेट टेक्टोनिक आपने पढ़ी होगी, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आपने पढ़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। डेनुडेशन एंड वेदरिंग है, ज्योमॉर्फिक साइकिल, ये आपका नया टॉपिक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। थ्योरीज एंड स्लोप, प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, अर्थ मूवमेंट। ठीक है, ये स्लोप डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, ये भी आपको नया है, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो हालांकि सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, अब देखो, अर्थ मूवमेंट्स आपने पढ़ा होगा, सीज्मिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वल्केनिसिटी, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में आ जाते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा, इंसोलेशन क्या है, हीट बजट क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर एंड विंड्स क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जैसे एयर मासेस है, फ्रंट्स हैं, अपर एयर सर्कुलेशन है, साइक्लोन्स है, एंटी साइक्लोन्स है, ये सब आपने पढ़े रखे होंगे पहले से। ठीक है, और कुछ जो आपका नया अलग है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉपेन एंड थॉर्नथॉइट, ये आपका नया है। एंसो इवेंट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं, आप इनसे अछूते नहीं हो, कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखी होंगी। ठीक, हालांकि मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा आने वाले कोर्स में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, ओशिनोग्राफी में देख लीजिए कि रिलीफ ऑफ ओशियंस, कंपोजिशन देखोगे, टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी, सर्कुलेशन, वार्म एंड कोल्ड करेंट, वेव्स, टाइड्स, सी लेवल चेंजेस, हैजर्ड, सुनामी, कहीं ना कहीं इन सब से आप टच में रहे हो। एनवायरनमेंट से भी कहीं ना कहीं आप टच में रहे हो, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, एनर्जी फ्लोज, साइकिल्स, जो आपकी कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, फूड चेन, फूड वेब, ये जो है आपकी टच में रही हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिट 5 पे आ जाइए। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा, जो आपका सेंसस आया 2011 वाला है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड में किस जो है कंट्री में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ, किसकी पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिसमें माल्थस की पढ़ेंगे हम, सैडलर की पढ़ेंगे, रिकार्डो की पढ़ेंगे। फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी एनालिसिस है, इसमें कौन कौन से इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से सेटलमेंट ज्योग्राफी में देख लीजिए कि सेटलमेंट कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट में। ठीक, कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन, जैसे गॉर्डन चाइल्डे की है, हेनरी पायरेनी की है, लेविस ममफोर्ड की है। करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हम पढ़ेंगे। तो इन सब थ्योरीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले अपने जो कोर्सेज हमारा आने वाला है आगे, उसमें हम इन सभी चीज़ों के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बाकी जो यूनिट 6 है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसमें पढ़नी है, और हमें एक पढ़नी है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, रीजनल डेवलपमेंट। तो आपने देखा कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। यूनिट जो हमारी 6 है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, वो सबसे बड़ी यूनिट है हमारी ये। एक तो हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, एग्रीकल्चर पढ़नी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड पढ़नी पड़ेगी, रीजनल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट हमारी यही है। आगे देखिए यूनिट 7 है जो कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, वो हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कल्चर एंड सोशल ज्योग्राफी। जितना भी अंदर जो टॉपिक है ये एक बार डाउनलोड कर लेना सिलेबस। ठीक है, उस सिलेबस को डाउनलोड करके आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, हालांकि मैं तो टॉपिक वाइज वीडियो लेके आने वाला हूँ, और आपके पास अभी कितना टाइम है, आपके पास लगभग 5 to 6 मंथ्स का टाइम आपके पास अभी है। तो इन 5 to 6 मंथ्स में हम सारा सिलेबस खत्म कर देंगे, और आपका रिवीजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगा मैं। फिर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, आपकी यूनिट 8 है। ठीक है, यूनिट 9 जो है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है। इस यूनिट को तो कोई भी नहीं पढ़ता है, मतलब ये यूनिट आपकी यूनिक है।
आपने जैसे इसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन डाटा, जीआईएस के बारे में पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, मैप प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाले यूनिट हालांकि आपको यूट्यूब पर मिलेगी ही नहीं कहीं पे। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स ये मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा, पूरा एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। अगला है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो ऑब्वियसली सबने पढ़ी होगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो अलग हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा अलग से, ठीक है, जो कि आपका जो यूजीसी नेट के जो मानक को पूरा करती है। तो ये रहा आपका सिलेबस। एक बार सिलेबस आप अच्छे से डाउनलोड करके देख लेना कि क्या क्या है। बाकी कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो कल के वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो आपकी पहली हम स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो जियोमॉर्फोलॉजी से, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी हम पहला टॉपिक लेंगे, और जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये देखेंगे कि पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यूनिट 1 है जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, ठीक है। बाकी हम एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज है वो भी इसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जितना भी होगा तो हम यहाँ पे कितना कवर करेंगे, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में कवर करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में कवर करेंगे, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के बारे में कवर करेंगे, और डेनोटेशन एंड वेदरिंग के बारे में कवर करेंगे। इन 4 टॉपिकों के बारे में हम कल कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि मैं ज्योमॉर्फिकल साइकिल भी कवर कर लूँ अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है। फिलहाल एक यूनिट को हम मुश्किल से 2 या 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, मैक्सिमम 3 दिन में हम एक यूनिट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर इस यूनिट को ख़त्म करने के बाद में हम इसी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको पता पड़े कि आप जो पढ़ रहे हो आपको आपसे उसको कुछ रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपने जो पढ़ा आपको कितना समझ में आया, उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहेगा पढ़ाने का, और जो भी चीज़ें होंगी वो आपको और हमको ही डिसाइड करनी होंगी। मेरे साथ में आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो पाएगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।